अब बेचारी रेशमा को हर रात कोटी से मिलने की आदत लग चुकी थी और आज कोटी अपनी बहन की शादी पक्की होने की खुशी में अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था और उसकी ये सारी हरकतें पास खड़ी हुई रेशमा भी देख रही थी, जो नाराज होकर वहाँ से चल जाती है और उसके पीछे पीछे कोटी भी उसके घर तक पहुँच जाता है, जहाँ अंदर बैठकर रेशमा बेचारी रो रही थी। कोटी उसके पास जाता है। रेशमा बोलती है, आज क्यों नहीं आए थे? मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। कोटी रेशमा को कैसे न कैसे शांत करता है और अगले दिन रेशमा को लेकर गांव के मंदिर में चल जाता है। लेकिन रेशमा मंदिर के अंदर नहीं जा रही थी, जिससे कोटी उसी जगह पर रेशमा से शादी कर लेता है और इसके बाद उसे अपने घर पर ले जाता है। कोटी घर पहुंचकर बहुत कॉन्फिडेंस में अपने पापा को आवाज लगाता है, लेकिन जब कोटी के पापा ने बाहर निकलकर कोटी की हरकत देखी तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता और वो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं, इसलिए क्योंकि असल में कोटी के साथ वहाँ पर कोई और तो था ही नहीं, जिस सबको अब कोटी भी महसूस करता है और रेशमा को ढूंढते हुए गांव की तरफ को भागता है। कोटी आज मंदिर में ही रेशमा से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ पहुंचकर बड़े कॉन्फिडेंस से अपने पापा को आवाज लगाता है। कोटी के पापा बाहर आते हैं और कोटी उन्हें बोलता है, देखो पापा, आपकी बहू। कोटी के पापा को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कोटी को उसकी इस हरकत के लिए अच्छा सबक सिखाते हैं, ये कहते हुए कि अकेले अकेले ही पीकर आ गया है, मुझे कुछ नहीं लाया। क्योंकि असल में कोटी के साथ कोई लड़की तो थी ही नहीं, जो चीज अब कोटी को भी महसूस होती है, जिससे वो जल्दी से रेशमा को ढूंढते हुए गांव की तरफ भागता है और अपने एक दोस्त के पास रुककर उससे रेशमा के बारे में पूछता है। उसका दोस्त उसे बोलता है, भाई, इस गांव में रेशमा नाम की कोई भी लड़की नहीं रहती। इतने दिनों से मैं तुझे देखता रहता था, तू अकेले ही इस तरह घूमता रहता था, मानो तेरे साथ कोई लड़की हो। मैं भी अभी इसी बारे में पूछने के लिए तेरे पास आ रहा था, लेकिन कोटी को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, जिसके बाद वो रेशमा के घर भी जाता है। वो घर तो अंदर से बिल्कुल खाली था। कोटी को उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद भी वो काफी जगह पर रेशमा को ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। कोटी इतने टाइम से हर रात रेशमा के घर पर जाता था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब भी थे, लेकिन आज जब रेशमा को ढूंढते हुए कोटी उसके घर पर गया तो उसका घर तो अंदर से किसी गोदाम की तरह था। रेशमा उसे कहीं भी नहीं मिलती। ऊपर से उसे अपने जीजा और दोस्त की कही हुई बातें भी याद आने लगी थी कि तू किसके साथ घूमता रहता है। रेशमा नाम की तो कोई भी लड़की इस गांव में नहीं रहती और अब कोटी रेशमा के साथ बिताए हुए पलों को बस खुद का एक भ्रम समझता है। फिर रात को जब वो बाहर बैठकर रेशमा के गम में डूबकर गाने सुन रहा था, तभी उसका रेडियो बंद हो जाता है और साथ ही उसे पायल की छनक भी सुनाई देती है। उसके सामने रेशमा किसी और रूप में वहाँ आई थी, जिसे देखकर वो डर जाता है, लेकिन तभी उसे रेशमा के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और उसी बीच रेशमा उसके सामने आकर बैठ जाती है। कोटी को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है कि मुझे बताओगी तुम कौन हो और आखिर क्या हो। दरअसल कुछ टाइम पहले रेशमा के पिता ने उसके लिए शादी को एक लड़का ढूंढा था और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि कोटी ही था, जिसकी फोटो देखकर ही रेशमा को कोटी पसंद आ गया था और उसने अपने पापा को उसके साथ शादी के लिए हाँ कर दी थी।